नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई मानू सर पर। साथियों, शुरुआत करेंगे सेशन की कुछ 4 लाइनों से। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो कोई भी काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। साथियों, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। इन्हीं 4 पंक्तियों से शुरुआत करने वाले हैं हम आज के सेशन की। कला एवं संस्कृति में साथियों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले एवं स्मारक, और किले और स्मारक में हमने देख रहे थे चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला हम पढ़ने वाले हैं साथियों। शुरुआत करी थी, कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में साथियों। देखें इधर, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला साथियों देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले सुने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में, चलो लिखते चलते हैं साथ साथ। चित्तौड़गढ़ का किला वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता का प्रतीक है और स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्थान अपना रखता है। तो ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बलिदान, वीरता, त्याग, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ ही इस राजस्थान के स्थापत्य कला में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। साथियों, इसके बारे में कुछ देखें तो इस दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। कहने का मतलब कि अगर गढ़ की बात करें, दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सबसे अच्छा दुर्ग है, बाकी सब इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद साथियों बात करेंगे दुर्ग की लंबाई कितनी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों एक साथ लिख देता हूं। 8 गुणा 2 किलोमीटर या 8/2 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद साथियों बात करें इसके उपनाम की, इसके उपनाम की हम बात करेंगे तो इसका उपनाम है साथियों राजस्थान का गौरव, या कह दें सभी किलों का सिरमौर, सभी किलों का सिरमौर। राजस्थान का गौरव कह दें या सभी किलों का सिरमौर, इसको हम कह सकते हैं या कहते हैं। उसके बाद साथियों और बात करें थोड़ा सा कि ये गुरुजी की लोकेशन क्या है, कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखें अजमेर खंडवा रेल मार्ग, अजमेर खंडवा रेल मार्ग से दक्षिण के अंदर स्थित है। दक्षिण से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या कुछ 3 किलोमीटर मान लें। अजमेर खंडवा जो रेल मार्ग है उसे दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर साथियों ये किला स्थित है। गुरुजी ये किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो साथियों ध्यान रखें बेडच कह दूं, बेडच का दूसरा नाम था ध्यान रखें आयड नदी भी है, तो ये कहते हैं कि बेडच, और साथियों ये स्थित है बेडच के साथ कौन सी नदी है, गंभीरी। जहाँ बेडच और गंभीरी नदी का संगम होता है उस दुर्ग वही ये दुर्ग स्थित है। तो ध्यान रखें कि अजमेर खंडवा दक्षिण से 3 किलोमीटर चलते हैं तो स्थान आ जाता है कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला, और वहां पर बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। साथियों ऐसा सवाल बनता है एग्जाम में कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो हम बता देंगे बेडच, और बेडच के अलावा साथियों दूसरी नदी है गंभीरी। उसके बाद साथियों बात करें कि गुरुजी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र या समुंदर, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो साथियों 860 फीट मानी जाती है। ध्यान रखें समुद्र तल से इस दुर्ग की ऊंचाई की बात करेंगे तो साथियों दुर्ग ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 860 किलोमीटर। उसके बाद गुरुजी की इतनी बातें हो गई, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है साथियों, कोई प्रमाणिक सबूत हमारे पास है नहीं, लेकिन एक कवि राजस्थान के इतिहासकार है श्यामल दास, और श्यामल दास की एक बुक है साथियों जिसका नाम है वीर विनोद,
जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के अंदर इन्होंने बताया है कि इसका निर्माण करवाया है मौर्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य। तो मौर्य वंश का एक शासक चित्रांग मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया साथियों। उसके अलावा बात करेंगे साथियों कुछ और, पहले एक बार फिर देख लें कि चित्तौड़गढ़ किले के लिए एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। लंबाई इसकी 8 किलोमीटर है और चौड़ाई साथियों इसकी 2 किलोमीटर है। उसके अलावा देखिए राजस्थान का गौरव को नाम से इस दुर्ग को पुकारा जाता है। उसके अलावा सभी किलों का अगर सिरमौर की बात करें तो भी कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद साथियों बात करेंगे इसकी लोकेशन, तो अजमेर खंडवा जो रेल मार्ग है, स्टेशन है, उसके दक्षिण में हम 3 किलोमीटर चलेंगे तो बेडज और गंभीरी नदियों का संगम आता है, वहीं पर हमारा किला चित्तौड़ का स्थित है। श्यामल दास इस किताब लिखते हैं वीर विनोद, और उसमें बताते हैं कि इसके जो निर्माण करवाया वो चित्रांग मौर्य वंश का शासक था। समुद्र तल से ऊंचाई साथियों इसकी रही है 1860 फीट। एक और मोस्ट बात, राजस्थान का एकमात्र किला जिसके अंदर खेती होती थी, जिसके अंदर खेती होती थी। ध्यान रखिए राजस्थान का एकमात्र किला जिसके अंदर खेती होती थी वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कुछ ये बातें हो गई। उसके बाद साथियों हम इसमें और देखें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस किले पर किस किस का राज था। तो साथियों ध्यान रखें, आठवीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी में इसके ऊपर अधिकार था मौर्य वंश का एक शासक था मान मौर्य का साथियों इस पर अधिकार था 8वीं शताब्दी में। उसके बाद साथियों और बात मैं करूं तो 10वीं शताब्दी में साथियों हुआ क्या, 10वीं से पहले साथियों आती है 9वीं, तो 9वीं में रहा किसके पास, तो ध्यान रखें कि 8वीं शताब्दी में मान मौर्य इस पर जब मौर्य वंश का बनाया हुआ था, मौर्य राज कर रहे थे, तो मौर्य से छीन लेता है कौन, गुहिल वंश का संस्थापक जो हम पढ़ चुके हैं, क्या नाम है साथियों, बप्पा रावल। उसके बाद 10वीं शताब्दी में ये चला जाता है साथियों किसके पास, तो 10वीं शताब्दी में साथियों चला जाता है मालवा के जो परमार शासक थे मुंज, मालवा के परमार शासक मुंज के पास, मालवा के परमार शासक थे जिनका नाम था मुंज, और मुंज ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया इसी टाइम। उस मंदिर का नाम साथियों क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। अब साथियों 10वीं शताब्दी में हो गया परमारों का शासन। अब मैं बात करूं कि गुरु जी फिर 11वीं शताब्दी में किसके पास रहा, तो जो गुजरात का एक शासक था चालुक्य शासक जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह जय सिंह सिद्धराज का अधिकार हो जाता है किस पर, चित्तौड़गढ़ के किले पर। उसके बाद बात करें 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में गुहिलों का फिर हो जाता है शासन। 12वीं शताब्दी में गुहिलों का फिर से शासन होता है। और हमें याद है 13वीं शताब्दी में फर्स्ट में 1303 में अधिकार रहता है रतन सिंह का मेवाड़ के महाराणा का, लेकिन फिर अधिकार किनका हो जाता है, मुगलों का। किसका हो जाता है साथियों, मुगलों का। और उसके बाद जल्दी ही 1326 में सिसोदा वंश के संस्थापक राणा हमीर छीन लेते हैं किससे, मुगलों से, वापिस से किसका हो जाता है, गुहिलों का या सिसोदियाओं का, क्योंकि सिसोदिया गुहिलों की एक शाखा थी। तो 1326 में फिर से हमीर कर लेता है अधिकार इस किले पर। उसके बाद साथियों मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि अब किसका हो गया, हमीर का। और फिर साथियों क्या होता है 1568 से लेकर उसके बाद रहा लगातार गुहिलों का, और 1568 में कौन, अकबर कर देता है हमला, सॉरी दिल्ली के कुतुब वो था, दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन शाह करता है हमला। और इस टाइम राजस्थान इसमें किले में होता है एक जौहर, जौहर करती है कर्मावती, और एक देवलिया दीवान थे वो करते हैं केसरिया साथियों। तो ध्यान रखें दूसरा शाखा 1568 में फिर हो जाता है किसके अधीन, मुगलों के अधीन। और पहला शाखा है पद्मनी के टाइम में। 1568 के बाद फिर हुआ क्या, फिर जब राजा बनता है अमर सिंह, अमर सिंह संधि कर लेता है मेवाड़ मुगल संधि, वो होती है 16 फरवरी 1615। और 16 फरवरी 1615 को एक संधि होती है, उसमें शर्तें होती हैं कि जो चित्तौड़ का किला है वो किसको, गुहिलों को दे दिया जाएगा। और फिर गुहिलों के पास आता है कब, ये 1615 में। कब आता है, 1615 में। साथियों ध्यान रखिए 1568 वाला मैंने तुम्हें गलत बता दिया, ये तीसरा शाखा है। 1500
दूसरा शाखा जो है 1535 में हुआ था, सांगा की पत्नी थी कर्णा देवी, उसने किया था जौहर। तो साथ ही ध्यान रखें 1615 में फिर वापस अधिकार हो जाता है किसका, गुहिलों का, और उसके बाद 1847 तक गुहिलों का ही शासन रहता है। तो साथियों ये कुछ बातें कि उसके बाद गुहिलों का ही शासन इस पे लगातार चला था। उसके बाद बात करें साथियों कि इस दुर्ग के अंदर 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। सातों दरवाजों के नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ साथियों। पहला है पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा है फिर साथियों जोड़ला पोल, फिर लक्ष्मण पोल, फिर राम पोल, और उसके अलावा साथियों एक गणेश पोल। तो टोटल कितने पोल हो गए? 7 दरवाजे। पोल को साथियों कहा जाता था दरवाजा। उसके बाद साथियों ध्यान रखेंगे कि चलो उसके बाद थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं और थोड़ा सा। देखें, इस पोल के ऊपर 7 दरवाजे हैं साथियों। नंबर 1 की बात कर लेंगे तो गणेश पोल। नंबर दूसरे की बात कर लें भैरव पोल। नंबर 3 की बात कर लें हनुमान पोल। नंबर 4 की बात कर लें साथियों, नंबर 4 की बात कर लें जोड़ला पोल। और साथियों उसके अलावा और देखें तो उसके और इसके अलावा लक्ष्मण पोल और राम पोल। लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल, और साथियों एक और है राम पोल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो एक रह गया साथियों, कौन सा? तो वो हम बात कर लेंगे किसकी? हनुमान पोल, भैरव पोल। तो एक और रह गया साथियों, कौन सा? हनुमान पोल हो गया, भैरव पोल हो गया। हाँ एक और रह गया फर्स्ट वाला, ध्यान रखें। ध्यान रखें साथियों, एक और रह गया, वो है पाटन पोल। तो 7 दरवाजे लगे हुए हैं कहाँ? तो गुरुजी ये लगे हुए हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। मुख्य द्वार है चित्तौड़गढ़ के किले के। पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़ला पोल। तो साथियों ये रहे अपने कितने? 7 दरवाजे। 7 दरवाजों की बात करेंगे। उसके अलावा साथियों और हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा भैरव पोल और हनुमान पोल है, तो भैरव पोल पर जो मूर्ति बनी हुई है वो बनी हुई जैमल जयमल राठौड़ की, जयमल मेड़ता की, जो मेड़ता के शासक थे वीरमदेव के पुत्र। और उसके अलावा साथियों बात करें हनुमान पोल पर बनी हुई है कल्ला जी राठौड़ की। तो ध्यान रखें ये दोनों कल्ला जी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ते हैं। तो ध्यान रखें कि कल्ला राठौड़। हनुमान भैरव पोल पर जयमल राठौड़ की और हनुमान पोल पर कल्ला राठौड़ की मूर्तियां बनी हुई है। उसके अलावा बात करें कि दुर्ग के अंदर और भी मूर्तियां हैं, तो हम एक एक करके सभी मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दुर्ग के अंदर या किले के अंदर उपस्थित जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले ध्यान रखें इसके अंदर एक चीज है तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण करवाते हैं तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण करवाते हैं बनवीर। एक दासी पुत्र होता है, जैतक सिंह के टाइम एक सैनिक था, उसकी एक पत्नी के पैदा होता है कौन? बनवीर। तो बनवीर क्या करता है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके अलावा ध्यान रखें इसके अंदर एक मंदिर और है, बहुत से मंदिर है। कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, इसका निर्माण साथियों करवाता है बप्पा रावल। कौन करवाता है? गोहिलों का जो संस्थापक था बप्पा रावल। बाप जी से क्या हो गया? बप्पा रावल। और इसका निर्माण करवा देते हैं कौन? बप्पा रावल। उसके अलावा बात करें इसके अंदर एक मंदिर और है कुंभ श्याम मंदिर। इसके अंदर एक मंदिर और है साथियों, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। और इसका निर्माण करवाता है राणा कुंभा। कौन करवाता है? राणा कुंभा। उसके अलावा साथियों और हम बात करें राणा कुंभा के अलावा, तो उसके अंदर इसके अंदर मीरा मंदिर है, जो मीरा के लिए बनाया गया था।
और बात कर लेंगे साथियों एक समदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण करवाते हैं महाराजा मोकल। समदेश्वर मंदिर निर्माण करवा देता है कौन? निर्माण करवाता है मुंज और पुनरुद्धार करवाता है कौन? मोकल। तो ध्यान रखें। तो साथियों ये है क्या, ये हमारे था चित्तौड़गढ़ का किला। उसके अलावा साथियों और इस पे कुछ बात करें तो तिरुभुवन नारायण मंदिर जो है उसका ही नाम बदलकर समदेश्वर मंदिर, और इस तिरुभुवन नारायण मंदिर का पुनरुद्धार करवाता है कौन? मोकल, और निर्माण करवाते हैं परमार शासक। ओके साथियों, उसके अलावा साथियों कुछ ये था हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। उसके अलावा मैं बात करूं दूसरे हम जो किले की शुरुआत करेंगे साथियों, तो वो किला है कौन सा? वो रहेगा कुंभलगढ़ का किला। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें, इसके अंदर स्थित है विजय स्तंभ भी स्थित है, 9 मंजिला भी स्थित है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। और कहा जाता है जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो साथियों ध्यान रखें, ये हमारा था आज का सेशन चित्तौड़ का किला। कल हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का किला। तो साथियों अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करते रहें। उसके अलावा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करवाएं साथियों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।